अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये है मेरी जॉर्डन सीरीज़ की 7वीं और मुक़द्दस मकामात की सीरीज़ की पहली वीडियो। आज हम मौजूद हैं सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा के मज़ार पर। आइए आपको इनके मज़ार के अंदर बिल्डिंग की आपको टूर करवाते हैं और उसके साथ आपसे थोड़ा बहुत सैयदना अब्दुल्ला के बारे में डिस्कस करते हैं। तो साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सीरीज़ बहुत मज़े की होने वाली है क्योंकि इसमें हम आपको जॉर्डन के तमाम मुक़द्दस मकामात की सैर करवाएंगे। जी, तो मेन एंट्रेंस से हम अंदर एंटर हुए। ये इसके चारों तरफ जैतून के बाग हैं और ये इसकी मेन बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि मलिक अब्दुल्ला बिन हुसैन ने इसको अपने ज़ाती ख़र्च से बनाया है, इस सब की सब इमारत को। और इस पर इसकी बनावट पर जॉर्डेनियन पत्थर जो है वो इस्तेमाल हुआ है। ये जैसा कि आप सामने लगी हुई तख्ती पर देख सकती हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़कर आप अंदर दाखिल होते हैं। जब हम अंदर दाखिल होते हैं तो दाएं हाथ पर सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा के नाम की तख्ती लगी हुई है और अंदर कॉरिडोर में दाखिल होते हैं। कॉरिडोर में दाखिल होते वक्त आप नज़ारा कीजिए अंदर बिल्डिंग का, और साथ में आपको थोड़ा सा सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा के बारे में बताना पसंद करूँगी। आप जंगे मोता के तीसरे कायद थे और अंसार में से थे। आपकी कायदाना सलाहियतों का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मरतबा अपनी अदम मौजूदगी में आपको अहले मदीना का हाकिम मुकर्रर फरमाया था। आप दौरे जाहिलियत में अहले अरब के चोटी के शुअरा में शुमार होते थे। इस्लाम कबूल करने के बाद आपकी शायरी दीन इस्लाम के लिए वक्फ हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके शेर बहुत पसंद थे और आप कई मरतबा इन अशआर को पढ़ा करते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दावत दीन में बहुत सरगर्म थे और अंसार के बहुत से लोग आपकी दावती सरगर्मियों के नतीजे में, यानी कि आपकी तबलीग के नतीजे में ईमान लाए थे, जिनमें सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल कदर लोग भी शामिल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके दावती इज्तमाआत को ऐसे इज्तमाआत करार दिया था जिन पर फरिश्ते भी फ़ख्र करते हैं। मेन डोर हमने क्रॉस करके कॉरिडोर से गुज़र के छोटा सा आगे लॉन था, उससे गुज़र के अब हम अंदर उस बड़े से हाल में आए जहाँ पर आपकी कब्र मुबारक मौजूद है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये पुरानी तख्ती रखी हुई है, अब शीशे की है। पहले उस पर पत्थर का संगे मील था। एक साइड पर छोटे से टेबल पर कुछ कुरान पाक और कुतब रखी हुई थी। और आप सैयदना, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि शुअरा में आपका शुमार होता था, इनमें आपके कुछ शेर लिखे हुए हैं जिनमें आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ फरमाई है, यानी कि अपने दहन को खुशगवार फरमाया है। ये पुरानी तख्ती है, अब इसकी जगह शीशे की बनाई हुई तख्ती रखी गई है। यहाँ पर बैठकर हमने कुछ देर दुआ की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम भेजा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अशार मुबारक तहरीर थे। बात कर रहे थे हम आपकी सीरत की, तो जंगे मोता के लिए रवाना होने से कबल आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ऐन मुमकिन है कि मैं आपसे दोबारा ना मिल सकूं, तो आप मुझे नसीहत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला, तुम ऐसी सरज़मीन पर जा रहे हो जहां अल्लाह को सजदा करने वाले बहुत कम हैं। जिस कदर सजदे मुमकिन हो सके करना। अल्लाह को कसरत से याद रखना क्योंकि वही मदद करने वाला है और तुम्हें हमेशा उसकी मदद की ज़रूरत महसूस होगी।
اگر تم یہ محسوس کرو کہ تمہارے اعمال اچھے نہیں تو ان خیالات کی وجہ سے شیطان کی جانب سے دین اور عبادت سے دور کرنے کی کوششوں کو کامیاب نہ ہونے دینا۔ اگر تمہیں اپنے 10 گناہ یاد ہوں تو عبادت کر کے اور توبہ کی مدد سے انہیں نو کرنے کی کوشش کرنا، یعنی کم کرنے کی کوشش کرنا۔ اپنے اعمال کو مزید برا کرنے کی بجائے اس موقع کو اپنی اصلاح کے لیے استعمال کرنا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم کوئی گناہ کرنے کے بعد کوئی نیکی کا کام کرنے لگیں تو شیطان ہمیں کہتا ہے کہ ابھی تو تم یہ کر رہے تھے، اب تم بہت حاجی نمازی بن رہے ہو، یا کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں ہمارے ملنے والوں میں، وہ کہتے ہیں کہ تم ایسے کر رہے تھے وہ بھی تو گناہ ہے اور اب تم یہ کیوں کر رہے ہو، تو اس کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھا جائے تو انسان اس مایوسی سے بچ سکتا ہے جو گناہوں کے نتیجے میں شیطان پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جنگ موتا میں آپ سیدنا بہت بے جگری سے لڑے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ تو ساتھیوں، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ انشاءاللہ اب ہم جا رہے ہیں سیدنا جعفر طیار کے مقام پر اور دوسری ویڈیو وہاں سے ہوگی۔ اللہ نے